सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं संस्कृत में 100 कैसे लेकर आएँ। तो आज की इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि हर संस्कृत में 100 कैसे लेकर आएँ। तो चलिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि हम देखिए, संस्कृत जो है 100 मार्क्स का होता है, सॉरी 200 मार्क्स का होता है। यहाँ पर कलर को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। संस्कृत जो है 200 मार्क्स का पूछा जाता है। बनाना कितना होता है? 100 मार्क्स का बनाना होता है। 100 क्वेश्चन बनाना होता है। यहाँ पर 100 क्वेश्चंस बनाने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना मार्क्स का होता है? संस्कृत है जो 100 मार्क्स का बनाना होता है। और देखिए, संस्कृत 2 भागों में डिवाइड होता है, एक ऑब्जेक्टिव करके, फिर एक सब्जेक्टिव करके। ऑब्जेक्टिव में है जो 50 मार्क्स का पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कितने मार्क्स का पूछे जाते हैं? सब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को हम बता दिए। तो सबसे पहले बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन से आते हैं। सबसे आप लोगों को पकड़ना है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है और कहाँ से हमें बनाना है, उसको आप लोगों को आपको पकड़ना है। तो चलिए, हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, यहाँ है ऑब्जेक्टिव। क्या है यहाँ पर? थोड़ा यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव है जो पहले नंबर से बुक से आता है। बुक से 40 मार्क्स, कितना मार्क्स आता है? बुक से 40 मार्क्स का आता है। यहाँ पर बुक से 40 मार्क्स का। हम अगर आपको कह दें कि बुक से 40 मार्क्स का आता है, अगर आप उसमें से 38 मार्क्स बना लेते हैं, कितना मार्क्स का? 38 मार्क्स का बना लेते हैं, 38 मार्क्स का आप बना लेते हैं। और यहाँ पर आपको कितना कितना बनाना है हम वो भी बताने वाले हैं कि आपको बुक से कितना क्वेश्चंस बनाने हैं संस्कृत में, सब्जेक्टिव में। देखो, यहाँ पर कितना मार्क्स का? 38 मार्क्स का आप बना लिए, ठीक है। आपका 38 मार्क्स मिल गया। अब दूसरा नंबर देखेंगे, संस्कृत ग्रामर। क्या है? संस्कृत ग्रामर है जो 60 मार्क्स का पूछे जाते हैं। कितना मार्क्स के? 60 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और आपको बनाना है इसमें से कितना? 12-13 क्वेश्चंस आप टच कर लेंगे तो आपका कितना नंबर आ जाएगा? केवल ऑब्जेक्टिव से 50 नंबर। कितना नंबर? 50 नंबर। अगर आप 38 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन अगर टच कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव, केवल बुक का टच करते हैं तो आपका 38 नंबर आएगा। और ग्रामर का टच करेंगे तो 12-13 क्वेश्चंस आप टच कर दीजिएगा तो 50 क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो अब टच कौन कौन सा क्वेश्चन को करना है, कौन कौन क्वेश्चन को बनाना है संस्कृत व्याकरण में, आपको बता देते हैं। सबसे पहले क्या होता है? प्रत्यय होता है। प्रत्यय होता है, उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है। और समास होता है। क्या होता है? समास, संज्ञा, वो सब इसमें संस्कृत में ये सब नहीं रहता, वो हिंदी में रहता है। ये संज्ञा नहीं रहता है। इसमें केवल उपसर्ग प्रत्यय आपको पता है कितना मार्क्स का पूछे जाते हैं? 8 से 9 मार्क्स का पूछे जाते हैं केवल उपसर्ग और प्रत्यय मिलाकर। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा अच्छा तरीका से, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला नंबर, सब्जेक्टिव। क्या देखेंगे? आप देखेंगे कौन सा? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे इसको। अब 50 मार्क्स को, अब तो हम लोग को 50 मार्क्स तो मिल ही गया। अब तो 50 मार्क्स मिल गया तो अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा गया है क्या? सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा गया है। सबसे पहले आप लोगों को गद्यांश है, जो गद्यांश कितना मार्क्स का पूछे जाते हैं? 13 मार्क्स का। कितना मार्क्स का पूछता है? 13 मार्क्स का पूछता है। और 12 नंबर अगर उसमें से आपको मिल जाता है तो आपको कितना गद्यांश में मिला? 12 नंबर। अब चलो, अनुच्छेद है। अनुच्छेद अगर आप गद्यांश नहीं सीखे हैं तो गद्यांश आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा, हम नहीं पता है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो गद्यांश अच्छे तरीके से बता देगा लोग। अब देखिए, यहाँ पर
अब यहाँ पर अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद है जो 7 नंबर का है, ये अनुच्छेद हम बता दिए हैं। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अनुच्छेद में 7 मार्क्स आएगा। कौनों की ये में कोई गुंजाइश नहीं है कटे की, ठीक है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हम जो एक बताए हैं और उस पर आधारित के गो है, उस पर आधारित लगभग 8-9 को क्वेश्चंस है। तो वो पर पेपर है, क्या पर है, पर पेपर। तो आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्या हमारा कहाँ इतना 12 नंबर मिल गया। अब यहाँ पर 7 नंबर भी मिल गया। अब देखते हैं अनुवाद में हमको कितना नंबर मिलता है। अनुवाद कितने मार्क्स का होता है, 6 मार्क्स का होता है, और बनाना हमको 6 मार्क्स का होता है। ये सब डबल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब डबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखो 6 नंबर का 6 मार्क्स का होता है, हमें 5 मार्क्स मिल गया उसमें। 5 मार्क्स ऐसा पूछता है 12 को क्वेश्चन बाबू, 6 मार्क्स उसमें से लाना होता है। मान लीजिए आपका 6 मार्क्स नहीं आया, 5 मार्क्स आया, तो यहाँ पर 5 मार्क्स हम लिखे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कितना कितना मार्क्स मिला, सबसे पहले यहाँ पर आपको 12 मार्क्स मिला, 12 मार्क्स, यहाँ पर 12 मार्क्स मिला, यहाँ पर 7 मार्क्स, यहाँ पर 5 मार्क्स, तो कितना हो गया, यहाँ पर 12 19 24 मार्क्स यहाँ पर हो गया आपका। अब देखते हैं दूसरा स्लाइड में। अब देखो यहाँ पर दूसरा स्लाइड में है सब्जेक्टिव करके, ये भी है। यहाँ पर आवेदन पत्र है जो 8 मार्क्स का पूछे जाते हैं। आवेदन पत्र कितने मार्क्स का पूछे जाते हैं, 8 मार्क्स का पूछा जाता है। यहाँ पर 6 मार्क्स का आपको मान लिया कि नंबर दिया, आपका कितना मार्क्स, 6 मार्क्स एग्जामिनर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 शॉर्ट्स क्वेश्चंस है, जो शॉर्ट्स क्वेश्चंस है वो लघु उत्तरीय प्रश्न 16 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है, 16 नंबर का होता है। आपको बनाना कितना होता है, आपको बनाना होता है 16 ही को बनाना, 16 को नहीं बनाना, कितना होता है, 8 को बनाना होता है। तो तब है ना, 2 8 2 16 होगा। 8 को क्वेश्चन से बनाने होता है, एगो क्वेश्चन होता है जो 2 मार्क्स का होता है। तो आपको इसमें मान लिया कि कितना नंबर मिल गया, आपको मान लिया कि 14 नंबर आपको मिल गया। कितना नंबर मिल गया, 14 नंबर आपको मिला, ठीक है। अब इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर इस सबको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर इस सबको जोड़ेंगे तो देखिए कितना आता है। यहाँ पर सबसे पहले 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में आया। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या में आया, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में आया। फिर गद्यांश में 12 नंबर आया, प्लस फिर 7 नंबर अनुच्छेद में, अनुवाद में प्लस 5 नंबर आया। फिर क्या चीज़ में आया, अनुवाद पत्र लेखन में 6 मार्क्स आया, और क्या में लघु उत्तरीय प्रश्न में 14 मार्क्स आया। अभी सबको हम लोग जोड़ लेते हैं। अभी सबको जोड़ेंगे तो 50 का 50 से रह जाएगा, 12 7 19 19 5 24 24 30 44 मार्क्स यहाँ पर, प्लस 44 यानी कितना आया 19, यहाँ पर 94 मार्क्स। कितना आया, 94 मार्क्स आपका आया, केवल संस्कृत में हम जहाँ तक बताएं। तो अगर आपको क्या क्या का वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर अनुच्छेद का आपको चाहिए तो अनुच्छेद को डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। उसमें अनुच्छेद हम बताए हैं, एक अनुच्छेद बताए हैं, बाकी सब अनुच्छेद बन जाएगा। तो एक बताए हैं केवल, वो ट्रिक से बताए हैं, आपका ये सब अनुच्छेद बन जाएगा, एक को याद कर लेते हैं तो। और अगर आपको यहाँ पर अनुवाद है, अनुवाद जो 6 मार्क्स का पूछे जाते हैं, अनुवाद भी बताए हैं हम, अनुवाद भी बताए हैं, उसका भी लिंक दे देंगे। और पत्र भी हम बताए हैं, गेस करके पत्र बताए हैं, उसका भी हम लिंक दे देंगे। पत्र का भी लिंक दे देंगे, आवेदन पत्र का। अब और कौन सी का चाहिए, अब कुछ का नहीं। अब लघु उत्तरीय क्वेश्चन है तो आप लोग कर लीजिएगा, या हम करा देंगे, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। यहाँ पर अगर लाइक नहीं किए तो सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।